वुमेन हमेशा सस्पेंस चाहती है। अब वो जो सस्पेंस उसको चाहिए होगा, वो चाहती है ये मतलब मेरे बिना बोले सब कुछ समझ जाए, लेकिन मुझे जाने ना। सामने वाले का ईगो ऐसे तोड़ दो कि सामने वाला तेरी मस्ती के चक्कर में किसी का करोड़ों का लॉस हो जाएगा। तेरी मस्ती इंपॉर्टेंट है, वो करोड़ों इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज से कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ये आपके करियर के लिए खतरा है। क्योंकि उसका भी बॉडी लैंग्वेज आपके आंखें देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, आपके रिएक्शन देख के चेंज हो जाता है। आपको सामने वाले का ना घमंड तोड़ना आना चाहिए बस। तो जब आप किसी के सामने जाओगे ना बॉडी लैंग्वेज के लिए, तो उस टाइम पे आपको ये रियलाइज ही नहीं होगा। अगर आप ये डेफिनेशन मान के बैठ भी गए ना दिमाग में एक बार भी कि मुझे ऐसा होना चाहिए, ध्यान रखना वहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाएगी। वैसे ये बात शायद आपने ना कभी सुनी होगी, आई होप सो। आपने तो ये सुना होगा कि जितना बेटर हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, उतना बेटर ही हमें उस चीज के बारे में पता होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बॉडी लैंग्वेज मतलब देखो, जानना तो जरूरी है उस चीज को, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको जान लोगे और आप उसके सामने वैसा बिहेव कर दोगे, हमेशा गड़बड़ होगी। क्योंकि आपका जो डिफरेंस होगा, मतलब जो बॉडी जो आपकी कहेगी, आप उसको फिर एक्टिंग में कन्वर्ट करोगे। ध्यान रखना, बॉडी लैंग्वेज जब भी हमारी आती है, अगर हमें ये ध्यान आ जाता है कि बॉडी लैंग्वेज को हमें ऐसा रखना है, तो वो एक्टिंग कहलाती है, ना कि वो एक्चुअल बॉडी लैंग्वेज होती है। एक्चुअल बॉडी लैंग्वेज इज प्रैक्टिस। वो एक्टिंग नहीं होती, वो प्रैक्टिस होती है। अभी मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं टीचिंग की एक्टिंग कर रहा हूँ? मैं कोई टीचिंग की एक्टिंग नहीं करता। मैं जैसा हूँ रियल वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अगर मैं यहीं पे एक्टिंग करने लगूं कि मैं एक टीचर हूं, मैं आपको कभी नहीं बता पाऊंगा जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे इस जो टीचिंग मैं आपको कर रहा हूं इस टाइम पे, इसकी स्क्रिप्ट मुझे देनी पड़ेगी। उस स्क्रिप्ट के बिहाफ पे मुझे अपनी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि आपको बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है, वहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाएगी। तो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बल्कि आपके दिमाग में वो होना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। इन दोनों में बड़ा अंतर है। हम डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं हालांकि बहुत ज्यादा, कि दिमाग में होनी चाहिए और दिमाग में आनी चाहिए। दिमाग में आने का मतलब है कि आपको कोई चीज याद आ गई, उस पर आप क्या रिएक्ट कर रहे हो। आपको वो चीज पता है तो उस पर आप क्या रिएक्ट कर रहे हो। दोनों में बहुत डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आपको मीनिंग समझने की जरूरत होती है कि मुझे क्या करना है। अब जैसे वही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे पास ऐसा कि जो मैं ये कह सकूं कि ये बॉडी लैंग्वेज है। ना मैं कोई किताब से देख रहा, ना मैं कुछ आपको वैसे बता रहा हूँ, जो मेरे माइंड में है मैं वही बता रहा हूँ। तो जो मतलब ये एक्सपीरियंस रहा है कि भाई अगर मैं जहां भी ये देख पाया, कभी मैं इंटरव्यू में बैठा, कभी किसी से मिला, कोई जो हमसे हायर पोजीशन पे लोग हैं उनसे मैं मिला, तो मैंने ये बात बहुत बेसिकली नोटिस करी कि जब भी मुझे याद आया कि मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, मेरा बॉडी लैंग्वेज वहीं खराब हो गया। साफ दिखा है कि उसको एक्टिंग हुई है या उसने रिएक्शन चेंज किया है। हमारे क्या नेचुरली होना चाहिए, वो हमारे बिहेवियर में होनी चाहिए, हमारे एटीट्यूड में होनी चाहिए कि हम क्या है। अब प्रोबेबली क्या होता है कि जब हम जाते हैं किसी भी इंसान के सामने या किसी भी इंसान के पास, सपोज आप एक इंटरव्यू देने जाएंगे, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार मैं इंटरव्यू पे बैठी हूं या बैठा हूं। अगर आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि मैं इंटरव्यू पे बैठा हूं, तो चांसेस है इस बात के कि आप आंसर भी ना कर पाए। क्योंकि जब भी आप ये सोचेंगे कि मैं इंटरव्यू में बैठा हूं, आपके दिमाग में से आंसर ही गायब हो जाए। और ऐसा बहुत केस में है कि आपके माइंड से आंसर गायब हो जाए। अगर आप ये सोच के बैठे, अभी जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे नॉर्मली आपके घर के बारे में कोई क्वेश्चन करूं, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? क्या आपका रिएक्शन वही सेम रहेगा? आपका रिएक्शन ही टोटल बदल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप जानते क्या हैं, ठीक है, और आप किस चीज को जानना चाहते हैं, एकदम माइंड में क्लिक करिए। आपने याद किया, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आई होप सो समझ आया होगा कुछ कॉन्सेप्ट। आई होप सो ये सारी किताबों से ये अलग डेफिनेशन होगी। कोई किताब आपको बॉडी लैंग्वेज तभी सिखा सकती है जब आप उसे डेली रूटीन में अपना प्रैक्टिस में लें। ध्यान रखना, इफ यू आर अ बॉस, ठीक है, इफ यू आर अ बॉस, देन आपको सीखना नहीं पड़ेगा बॉस कैसे बना जाता है।
बॉस आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से बनते हो। कोई भी इंसान आपको बॉस क्यों समझेगा? किस क्या कारण है आपको बॉस समझने के? आपके वर्डिंग्स तो वो बाद में सुनेगा, आपको पहले ही जान लेगा कि आप क्या हो। मैंने कई इंसानों को देखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि जैसे मेरा थोड़ा बॉल्डनेस का इश्यू है, कई लोग इससे क्या करते हैं, हेजिटेट होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता उन लोगों में कि यार मेरे अंदर बॉल्डनेस है तो सामने वाला मेरे बारे में क्या समझेगा। तो मैंने खुद एक चीज देखी है, व्हेन हम जैसे लोग कॉन्फिडेंस में होते हैं, सामने वाला कॉन्फिडेंस अपना वैसे ही तोड़ देता है। सामने वाले का कॉन्फिडेंस तोड़ना आपको आना चाहिए, अपना नहीं। आप क्या करते हो, अपना कॉन्फिडेंस तोड़ते हो कि मेरे अंदर कमी है। कमी आपके अंदर नहीं है, कमी सामने वाले में भी है। हमेशा ध्यान रखना, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और वो भी किसी चीज को लर्न करके बैठा है। हो सकता है उसका माइंड आपसे लो लेवल पे हो, चांस है। और आप ये समझ के बैठे हो कि नहीं यार उसका तो माइंड हमसे ज्यादा बड़े लेवल पे, जबकि हो सकता है इस चीज का चांस ना हो। आप उससे घबरा के बैठे हो। ये चीज मैंने ना अभी पिछले कुछ दिनों में देखी है कि जैसे कोई इंसान हमें जानता नहीं है, अब कहने को तो बाल्डनेस है थोड़ी, तो कॉन्फिडेंस हमारा कम होना चाहिए। सामने वाले इंसानों में मैंने देखा कि जैसे नए नए इंसान मिल जाते हैं तो वो ये सोचते हैं, पहले तो वो दिखाते हैं कि हाउ मच वी आर कॉन्फिडेंट। जो वो कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें उस लेवल पे ही थोड़ा अवॉइड करके पहले निकलते हैं। सामने वाले की ना एक ईगो हर्ट होती है कि ये बंदा क्या है। वुमेन्स को फंसाने की सबसे बढ़िया टेक्निक यही है। वुमेन क्या करती है, सबसे पहले अपने आप को ईगो में रिप्रेजेंट करती है कि मैं कुछ हूं। मेल उसे अवॉइड करके चला जाए, फिर मेरे वहीं नीचे हो जाती है, ये इसके अंदर तो ये कुछ बंदा होगा जो अवॉइड करके निकल रहा है। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल इनहेरिटेड किसी को सिखाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वुमेन के पीछे ही चले जाते हैं। ध्यान रखना, मेल के लिए मैं बता रहा हूं, अगर कभी भी अगर आपको अपना बॉडी लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव करना है, तो जिस दिन आपने किसी वुमेन को इंप्रेस कर दिया, समझ लो आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़िया। लेकिन ध्यान रखना, उसमें चीप लोग इंक्लूड नहीं होते कि जो सिर्फ वुमेन पे होने के लिए भाग रहे हैं। नहीं, अगर आपको देख के कोई वुमेन हेजिटेट हो जाए, इट मींस बॉडी लैंग्वेज सही है। फीमेल्स के लिए क्या है, मेल जो है ना, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे आंखें मिला दे। ये फीमेल्स का बॉडी लैंग्वेज है। अगर फीमेल्स की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग हो ना, मेल की मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस आंखें ही नहीं मिलाएगा, एक आध बार आपको देख लेगा, ठीक है। जब आपको समझ जाएगा ना इसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये रिएक्टिव नहीं है, क्या है, इसकी आंखों में डेंजरनेस है, नेक्स्ट टाइम आपसे आंखें नहीं मिलाएगा। उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आंखें मिलाने की। आपने कईयों को देखा होगा, जिस भी आदमी को आपने कभी नीचे दबा दिया होगा, दोबारा मुझे बता दो कि किस आदमी ने आपके ऊपर आंख उठा के दी। ऐसा कोई है किसी की भी नजरों में? तो यही चीजें हमारी होती हैं बेसिकली, कि हमको ना समझना आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पता नहीं कहां कहां चीजें सोचते हैं। आप बेसिक से बेसिक चीजों को सोचो। आप एक एग्जांपल उसने लिया, कोई और अगर किसी ने लिया हो, तो आप अगर उसको ओवर रिएक्ट करोगे, किसी भी मैन को, मतलब उसने, आपने देखो आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, वो आपको और तंग करेगा, प्रोबेबल है। आपको सामने वाले का ना घमंड तोड़ना आना चाहिए बस। हालांकि दोनों केस में ही, चाहे मेल के केस में हो या फीमेल के केस में, दोनों केसों में घमंड तोड़ा जाता है इंसान, दोनों केसों में। जिस दिन वो आपने घमंड तोड़ना सीख लिया, किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ना सीख लिया, सपोज कर लो, समझ लेना आपने बॉडी लैंग्वेज को एकदम जेन्युइन कर दिया। ये मेरी तरफ से है, ठीक है। किताब की डेफिनेशन भूल जाओ, कभी काम नहीं आएंगे आपके इस केस में, कभी काम नहीं आएंगे, ठीक है। हम जो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज जो स्टडी करने वाले थे, वो थे कि अगर हम हायर लेवल पे जाते हैं, बॉस बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। अब जैसे कि हमारे सुमित भाई हैं, अब एक उन्हें एक अच्छे ओहदे पे जाने की वो है, तीव्र इच्छा, मेरे विचार से। तो जो तीव्र इच्छा है, उस तीव्र इच्छा के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए। देखो, जब हम हायर पोजीशंस पे जाते हैं, तो एकदम ही एक दिन में ही आप सारी बॉडी लैंग्वेज को क्लियर नहीं कर सकते, घबराओगे और उल्टा, है ना। बेटर क्या है, आप उस चीज को जानो। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बड़ी बॉडी लैंग्वेज होती है वाइस, सबसे बड़ा बॉडी लैंग्वेज, कभी झूठ नहीं बोलता। जिसको भी आती है ना ये, आप किसी भी एक्टर को देख लो, सबसे बेस्ट एक्टर कौन है आपकी नजरों में। आपने ट्रॉय देखी होगी, ट्रॉय में एरिक बाना देखा है? नहीं देखा, कोई बात नहीं, आपको पता ही नहीं होगा वो कौन है। ब्रैड पिट तो सभी ने देख लिया होगा, एखलीस, है ना। एखलीस से जो लड़ता है वो एरिक बाना है। एरिक बाना
कि कभी आंखें देखना एक्टिंग में, इवन ब्रैड पिट की भी आंखें देखना कभी एक्टिंग में कभी। अच्छा, इंडिया के अंदर आपको सबसे बेस्ट एक्टर कौन लगा है आज तक? जो भी लगा हो, कुछ मत देखना, उसकी आंखें देखना। एक्टिंग आंखों से होती है। इरफान खान को देख लेना, आंखों से एक्टिंग करता है। अजय देवगन भी आंखों से एक्टिंग करता है। अमिताभ बच्चन को भी कभी देख लेना, आंखों से एक्टिंग करता है। जितने भी आपको बेस्ट से बेस्ट एक्टर मिलेंगे, सब आंखों से एक्टिंग करते हैं। आपने एक वो मूवी देखी है पानीपत? पानीपत में एक हीरो है अर्जुन कपूर, उसकी आंखें देख लेना, आपको अपने आप दिख जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। या किसी भी जो सही एक्टर ना हो उसकी देखना, बस आंखें ही देखना, आपको आंखों से एक्टिंग दिख जाएगी। एक्टिंग कहीं और से नहीं दिखती, आंखों से दिखती है। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं और से नहीं दिखेगा, आपकी आंखों से दिखेगा। आपकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, ध्यान रखना। अगर सामने वाले के दिमाग में अगर कुछ आया है तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी आंखों ने झूठ नहीं बोला, आपकी आंखें 100% ट्रूथ है। हम पता है क्या कहते हैं, कई बार आप जैसे सुने हो, मैं यहाँ पे चीप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो चीप लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं तुमने मेरा मीनिंग नहीं समझा, वो एक अलग मुद्दा, वो चीप ही होते हैं, उनसे कोई डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। कभी कभी आप कोई और मैसेज देना चाहते हैं लेकिन कोई और मैसेज दे जाते हैं, सामने वाला कुछ और समझता है। कई बार आप सिचुएशन से बचते हैं, कई बार आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि यार मे बी अभी टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर द सेम, तो आप थोड़ा सा हल्का सा वो बोलते हैं, बट आपकी आंखें सेम रिप्रेजेंट करती हैं वही जो सामने वाले ने सोचा है। अगर आपने बिल्कुल देखा हो, आपके दिमाग में अगर वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना जो किसी सामने वाले ने बोला है, ठीक है, तो उसको क्लियर कट बोले, आपको कौन सा ऐसा सिग्नल मिल गया है, आपको ऐसी कौन सी चीज मिल गई मेरे अंदर जिससे आप ये कह रहे हो कि मैंने आपको ये रिएक्शन दिया है। आप सामने वाले से सीधा क्वेश्चन करें। अगर सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, ठीक है, कि हाँ यार मुझे ऐसी चीज दिखाई दी है, मतलब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ है, तो प्रोबेबली आप खुद को एक बार देखो, क्या आपके अंदरूनी मन में क्या चल रहा है। अगर आप उसको नोटिस करेंगे आपके अंदर के मन में क्या है, आपको साफ साफ दिख जाएगा। जब आप इसको देखेंगे कि नोटिस करेंगे कि कोई इंसान जब आपसे बहुत कॉन्फिडेंस में कोई बात बोल रहा है, क्योंकि उसका भी बॉडी लैंग्वेज आपके आंखें देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, आपके रिएक्शन देख के चेंज हो जाता है, प्योरली चेंज हो जाता है। हम ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब हम ये होता है खुद से झूठ, क्या आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे बारे में क्यों पता चले किसी को। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है, वो ये चाहती है कि बंदा सब कुछ मेरे बारे में जाने, लेकिन बस उसे पता ना चले कुछ भी। हाँ, फीमेल्स यही चाहती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो फीमेल आपसे कभी ये कह दे कि मतलब, खैर तुम तो खैर खुद ही फीमेल हो, आपने अभी सुना होगा कि कैसी बेवकूफी की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, ये बेवकूफी नहीं है, पूरी रियलिटी है। आप किसी चीप वुमेन से टकरा के देख लेना, वुमेन हमेशा सस्पेंस चाहती है। अब वो जो सस्पेंस उसको चाहिए होगा, वो चाहती है ये मतलब मेरे बिना बोले सब कुछ समझ जाए लेकिन मुझे जाने ना। यार ऐसा पॉसिबल है कभी? इसलिए मैं ऐसी फीमेल्स को ज्यादातर फुलिश फीमेल्स कहता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई रिएक्शन आया है, सामने वाले ने तुमसे कुछ कहा है, तो उसके पास कुछ तो रिएक्शन होगा उस चीज का, सॉरी तुम्हारे पास कुछ तो रिएक्शन होगा उस चीज का। बिना रिएक्शन के वो कोई तुम्हें थोड़ी ना ऐसे बोल देगा, उसका दिमाग खराब थोड़ी है जो बिना रिएक्शन के कोई भी चीज बोल दे। हाँ, कुछ चीप लोग, लड़के या मेंस होते हैं चीप, जो इस चीज को बोल देते हैं, बेफजूल में बोल देते हैं। एक्चुअल में वो क्या है, उन्हें बस चेप होना है। तो ऐसे लोगों से बस एक ही चीज पूछो, हु आर यू, हु आर यू, व्हाई आई एम टॉक टू यू। यही बस बहुत है ऐसे इंसानों के लिए। सामने वाले का ईगो ऐसे तोड़ दो कि सामने वाला उठ ही ना सके दोबारा। सामने वाला तुम्हारे पास आ रहा है, अब मतलब तुम जानते नहीं उसे इंसान को, सीधा क्वेश्चन करना, हु आर यू, और आंखों से ये दिखना चाहिए कि मतलब यार ये कुछ है। कई लोग बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। जो लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, ओवर रिएक्टिव लोगों का हमेशा आप एक बिहेवियर नोटिस करोगे कि जो वो लोग होते हैं उनको बस चेप होना है, कोई ना कोई बात कहनी है उन्हें, जबरदस्ती कहने के, सुन ले बस मेरी। क्यों सुनो यार मैं तेरी, रीजन क्या है मैं जो तुम्हारी सुनूं। ये चीजें हमें समझ नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना, यही चीज आपको ओरिजिनली बॉडी लैंग्वेज देगी।
ठीक है, इसमें बॉडी लैंग्वेज का कहीं कोई वो नहीं आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल बॉडी लैंग्वेज इसी से निकलेगी। अंदर से क्या हो आप देखो, एक तो है कि मैं बाहर से आपको पढ़ा दूं कि ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, ये सब है बाहर की। अंदर से कौन पढ़ाएगा आपको? अंदर से बॉडी लैंग्वेज अंदर से कब सीखोगे? वो अंदर से निकल के आता है। अगर कभी आप किसी एक्टिंग स्कूल में जाओगे ना, शायद तो सुना होगा, गया भी होगा, तो वहां पे शायद बोली भी होगी इसको ये बात कि एक्टिंग जो भी होती है वो बाहर से नहीं होती, अंदर से होती है। अंदर का मतलब है तुम ढल जाओ उस कैरेक्टर में एकदम। जैसे उस दिन ये खुशनुमा और कोई था तुम में से वहां पे उस दिन? नहीं, शायद ये दोनों ही थे जो मैंने वो भूत प्रेत लाने की एक्टिंग करी थी। तुम सब उछल के भागे, मतलब ये ज्यादातर वहां जो भी थे वो उछल के भाग गए थे कि ये क्या हो गया इसको। दैट वाज द एक्टिंग, अंदर से थी। एक्टिंग कभी बाहर से नहीं होती। और मल्लिका, क्योंकि वो क्या काम करती थी, वो अपनी नानी को देखती थी सेम चीजों पे, सेम आंखों पे, सेम सब कुछ रिएक्शन, तो उसको क्या लगा कि यार वही सेम इस चीज इसके अंदर है, बट वो कोई मेरे अंदर नहीं था। दैट वाज जस्ट एन एक्टिंग, क्लियर कट एक्टिंग। बट हाँ, उस एक्टिंग से मेरे सर में दर्द हो गया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक्टिंग करने में प्रेशर नहीं आता। आप जब कभी भी अपने कैरेक्टर को बदलोगे, अब जो आप नॉर्मल हो वो आप नॉर्मल हो, लेकिन आप कभी अपना कैरेक्टर बदल के देखो, आपके सर दर्द हो जाए। तो बेस्ट एग्जांपल है इसका। कैरेक्टर बदलने पे ही सर में दर्द होता है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि ऐसे हो जा, भैया सर में दर्द हो रहा है, पहले भी बोला करता था ये। कैरेक्टर ही तो बदलना था वो, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर क्या था? वो कैरेक्टर था तुम्हारा एक, यार जस्ट अभी पढ़े रहो यार, एंजॉय करो। मैं कहता हूँ नहीं, कैरेक्टर बदलो, अपना हार्ड वर्किंग कैरेक्टर ले आओ। एक तुम कह रहे हो लेजी कैरेक्टर को अगर हार्ड वर्किंग कैरेक्टर में बदलोगे, जो कि मैं करता था पहले, तो क्या तुम्हारे सर में दर्द नहीं होता था उससे? अब ये क्या है कि कैरेक्टर बदल रहा है पूरा। जब कैरेक्टर बदलते हैं तो हमें सर में दर्द होता है, ध्यान रखना। लेकिन जब तुम्हें लगेगा ना कि जिस दिन तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ यार ये चीज सही है, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। जब भी तुम किसी ऐसी जगह बैठो जहां पे तुम्हें सही चीज जान के सर में दर्द होने लगे, समझ लो बहुत बढ़िया दे रहा है। अगर जहां तुम्हें इजी इजी लगे ना सब कुछ, वहां पे समझ लो कि वो तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है। जहां तुम्हें हर चीज इजी लगने लग जाए, मतलब ये सिर्फ तुम्हारे केस में, अभी इनके केस में नहीं, क्योंकि ये बैठे हुआ है। तुम्हारे केस में मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुम जो हो वो अभी उस एनवायरनमेंट में फिर से ढले नहीं हो, ढलने में टाइम लगता है, और जब ढलने में टाइम लगेगा तो चीजों में भी टाइम लगेगा। तो ये चीजें हमारी होती हैं, इन चीजों को हमें समझना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो कोई इजी इजी दे रहा है, तो इजी इजी दे रहा है, तो वो मेहनत कोई दूसरा ही कर रहा है। जैसे कि तुम कभी अपने किसी टीचर की क्लास में बैठो, जो टीचर जेन्युइन पढ़ाएगा उसकी क्लास में सर में दर्द होगा, लेकिन जो ऐसी पढ़ाएगी ना ढीली ढाली सी, उसके तुम्हें कभी सर में दर्द नहीं होगा। और चांस है कि उसका तुम्हें समझ में बहुत ज्यादा ना आए, चांस है इस चीज का कि बहुत ज्यादा समझ ना आए, लेकिन वो क्या काम करेगा या करेगी कि अपने आप को ऐसे बेस्ट रिप्रेजेंट करेगी कि जैसे मैं कितनी बेस्ट हूं। ऐसे बहुत कम टीचर होते हैं जो बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़ाएं, हंसते खेलते पढ़ाएं, क्योंकि टाइम दोनों में जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि हम अंदर से जो चीज निकालते हैं, या जब हम किसी चीज को सीखते हैं, जब हमारा कुछ बदलाव आता है, तो वो बदलाव ही जो हमारा होता है ना, वही हमारी लर्निंग की कैपेसिटी होती है, और वही हम अंदर से बनते हैं। तो जिस दिन भी अंदर से सीखने लगोगे, या आपका बिहेवियर चेंज होगा, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, आपके सर में दर्द होने लगेगा। ये बॉडी लैंग्वेज का एक हमारा बेसिक हो, जब अंदर से हम बॉडी लैंग्वेज आते हैं। अभी तुमने क्या है, अभी तुम ये कह रहे हो कि मुझे ऑफिसर बनना है, अभी तुम ऑफिसर हो नहीं, ध्यान रखना। आपने कभी सुना होगा ना कि किसी के मुंह से भी, मेरे मुंह से भी हो सकता है, किसी और के मुंह से भी हो सकता है, कि अगर आपको जो बनना है, ऐसे लोगों के साथ रहना चालू कर दो, है ना। लोगों के साथ रह के क्या मिल जाएगा? एक्चुअल में पता होता क्या है कि जब हम ये सोच के जाते हैं कि बड़े लोगों के पास बैठ के असर पड़ता है, वो असर कुछ नहीं पड़ता, वो बॉडी लैंग्वेज का असर पड़ता है। तुम उनकी ना बारीकियां सीखते हो, और वो अपने पास चीप लोगों को क्यों बैठने देंगे? छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, क्यों बैठने देंगे चीप लोगों को अपने पास? क्या रीजन है उनका? वही कहेंगे सालो तुम यहां बैठ के मेरा भी दिमाग खराब करोगे, मेरी भी चीजें खराब करोगे। ऐसे लोगों को वो अपने पास बिठा के अपना टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए भगा देता है बंदा कोई भी। इसलिए आप किसी बड़े लेवल के इंसान के जल्दी से पास नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो ना इरिटेट हो जाएगा तुमसे। वो सोचेंगे मैं तो देखो कितना अच्छा कर रहा हूं, मैं तो मस्ती कर रहा हूं। वो मस्ती नहीं कर रहा है वो बंदा, वो क्या कर रहा है, उसको इरिटेट कर रहा है। मस्ती कहां करनी है उसको पता ही नहीं,
किस जगह करनी है मस्ती उसको नहीं पता, कैसे रिएक्ट करना है उसको नहीं पता, बस मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। तेरी मस्ती के चक्कर में किसी का करोड़ों का लॉस हो जाएगा। तेरी मस्ती इंपॉर्टेंट है, वो करोड़ों इंपॉर्टेंट है। तो ऐसों में चार चमाट मार के भगाएगा वो, इसलिए नहीं बैठने देता कोई इंसान। दूसरे जब उसे दिखेगा यार बंदा एकदम सही काम कर रहा है, वैल्यू कर रहा है, कभी जैसे यहाँ की मैं तुम्हें बात कहूँ, मैंने आपको एक बात बताई थी ना कभी कि जब मैं वहाँ एक बार चला गया था, वो कम्युनिस्ट पार्टी है या पता नहीं कौन सी है, सोशलिस्ट है, मैं उसके हेड ऑफिस में चला गया था, मतलब गलती से ही गया था, मेरा फ्रेंड लेके गया, देने गया था वो एक्चुअली। तो जब मैं वहां गया तो उस बंदे ने खुद बोला था कि यार आप हमारे पास रहो। अब जस्ट सोचो किसी पार्टी के हेड ने तुम्हें बोला, आई मीन वो नेशनल लेवल का हेड था, वो पूरे इंडिया का, और कोई पार्टी वो छोटी मोटी नहीं थी, नेशनल पार्टी थी। अब उसके हेड के साथ में अगर तुम रहोगे कैसा रहेगा? वो एक लेवल तो दे देता ना कि हाँ भाई हेड ने रेफर किया इस बंदे को, सामने वाला बंदा भी तो तुम्हें वैल्यू देगा उस हिसाब से। हालांकि फिर वो अपना गिराने का सोचेगा, वो अपनी पॉलिटिक्स खेलेगा। मेन चीज क्या होती है कि कोई इंसान आपको क्यों बिठाएगा, ऐसा क्या है आपके अंदर जो वो अपने पास आपको बिठाए। इसलिए हम दूसरे के पास बैठ के सीख जाते हैं कि जो चीज हमें नहीं पता होती ना, वो चीज हम दूसरे से सीख जाते हैं। इसलिए ये बात कही जाती है कि अपने रिएक्शन को लेस रखो या रिएक्शन को मत रखो। इसलिए रिएक्शन लेस होना, लेकिन रिएक्शन लेस का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ रिस्पॉन्स ही ना करो। जैसे कि कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ऐसे लोगों से अगर हम शादी कर लेते हैं तो फाइनली क्या होगा, ये गड़बड़ कर देंगे फिर ऐसे बैठ जाएंगे, पीट लो मुझे, मैं क्या करूं। ऐसे लोग क्या करेंगे, तुम्हारी लाइफ स्पॉइल करके रख देंगे, वो फिर दोबारा ड्रामा करेंगे। अब तुम कहोगे यार फीमेल है या मेल है तो मारू उसको, क्या करूं, लेकिन उनकी हरकत नहीं बदलेगी। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज से कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ये आपके करियर के लिए खतरा है। एक और बात मेरी लिख लेना, यहाँ पे तुम्हारे पता चल जाएगा। कोई भी इंसान जो किसी भी काम को या एक्टिविटी को या स्टडी को अगर बीच में छोड़ देना, वो इंसान कभी वैल्यूएबल था ही नहीं, बस वो लालच में और मौके पर बैठा हुआ था जो कि उसे मिला। हमेशा ना, अगर जैसे आपको एक, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे सुमित है तो मैंने उसको बोला कि भाई 3 साल तक तुम्हें बेसिकली स्टडी ही मिलेगी। एक्चुअल में स्टडी तो ये खुद भी कर सकता है बैठ के, लेकिन मेन क्या है, जो ऑफिसर वाला जो बिहेवियर है ना, वो कहां से डेवलप करेगा, वो कौन डेवलप करेगा ऑफिसर वाला बिहेवियर? तुम्हारी वॉइस ट्यून कैसे डेवलप होगी उस बिहाफ पे, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसे डेवलप होगा उस बिहाफ पे। तो कुछ चीजें समझ आई? क्या समझ आया? योर बिहेवियर इज योर बॉडी लैंग्वेज, ध्यान रखना। आपका बिहेवियर ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, इंटरनल बिहेवियर। तो आपको क्या है, अगर आपको अपनी चीजें करनी है तो आपको अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज बदलनी पड़ी है तो आपको लोग बॉडी लैंग्वेज सिखाते हैं कई, है ना, कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऊपर से नहीं आती, आपके बिहेवियर से आती है। आप अपने आप को बिहेवियर वाइज क्या समझ रहे हो, बॉस? अगर आप बॉस समझ रहे हो तो बॉस भी 2 टाइप के होंगे। आप, एक तो होगा चीप बॉस, एक होगा जेन्युइन बॉस जिसको देख के ही कहते हैं लोग कि ये बॉस है, और एक को कहेंगे हटाई से, इसको बुलाने की जरूरत नहीं। अब आप कौन से बॉस हो?